करोगे नहीं संसारियों से। और क्या ध्यान करो मन में, जो भगवान का हंसता हुआ मुखमंडल है उस मुखमंडल का ध्यान करो। अच्छा, भगवान के जीवन में कितना संकट आया, कृष्ण भगवान के जीवन में पैदा हुए जेल में, अनेक प्रकार के राक्षस आ गए मारने के लिए, सैकड़ों राक्षसों से भगवान ने युद्ध किया, कंस का उद्धार किया, मथुरा में शांति नहीं मिली, जरासंध ने मथुरा को घेर लिया, रण छोड़ करके भाग निकले, द्वारका चले गए। द्वारका में बैठे थे, पांडव बोले हमारी रक्षा करो, हम संकट में है। कौरव पांडवों का युद्ध करा करके विजय श्री दिला करके थोड़ा शांति से बैठे, चलो जीवन सुख से व्यतीत होगा। तो घर में ही झगड़ा चालू हो गया, यदुवंशी एक दूसरे पर ही वार करने लगे, झगड़ने लगे। यह क्यों हुआ? यदुवंशियों ने यह हुआ कि जो सांब नाम का पुत्र था वह हो गया था सराय और असंस्कारी हो गया, ऋषियों का अपमान करने लगा। ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि हमारा अपमान करते हो, परीक्षा लेते हो, तुम्हारे समूह वंश का विनाश हो जाएगा। और यह भगवान ने वरदान भी यही दिए हैं कि जब तक यदुवंशी दूध दही घी का सेवन करते रहेंगे तब तक उनका परिवार उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही शराब मांस का भक्षण करना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे उनका पूरा परिवार विनाश की ओर जाने लगेगा। अनेक प्रकार के कष्ट, लेकिन भगवान कभी भी चिंता करने नहीं बैठे। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान कभी भी चिंता करने के लिए उद्यत हुए, हमेशा मुस्कुराते रहे। भगवान कहते हैं हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा प्रसन्न रहो, यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। कभी भगवान कहते हैं कि न कुछ हो पाए तो भगवान की पूजा किया करो, मानसिक पूजा करो, मन धीरे धीरे गोविंद में रमण करेगा। एक प्रसंग आता है कि एक सेठ जी थे महाकृपा, कभी भी जीवन में एक रुपया भी दान नहीं किया। लोगों ने बहुत समझाया कि अब तो वृद्धावस्था आ गई, कुछ दान कर दो। सो लोगों की बात मान करके तिजोरी की चाबी उठाई, तिजोरी से एक चांदी का सिक्का उठाया, लेकर के चल दिए। शनिवार का दिन था, सो पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर में, लाइन में लग गए। धीरे 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 भक्तों का तांता खत्म होता गया। जब यह मंदिर के सामने पहुंचे और हाथ खोल करके दान करना जो भी चाहा, सो हाथ में देखते हैं तो मुट्ठी बंद किए किए पसीना आ गया। कहते ओहो, मुझे छोड़कर जाना आप भी नहीं चाहती हो, रो रही हो मुझे छोड़ करके जाने से। चलो ठीक है, अब मैं आपको दान नहीं करूंगा, चलो मेरे घर चलो। और मुट्ठी बंद किया, चले आए। एक दिन संत के पास पहुंचे, वल्लभाचार्य जी महाराज के पास। मन में तो बड़ी इच्छा है कि मैं सेवा करूं, भगवान की पूजा करूं, लेकिन कर नहीं पाता, किसमें धन लगेगा और मैं धन नहीं खर्च करना चाहता। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है, ऐसी एक पूजा है जिसको करने से तुमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। क्या करना होगा महाराज? कल सुबह 4 बजे उठो, स्नान इत्यादि कर लो, ध्यान लगा करके बैठ जाओ कि मैं भगवान को जगा रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ। अनेक प्रकार की यत्न जैसे जैसे भगवान को करने चाहिए करते रहो। पहले दिन 10 मिनट 5 मिनट ऐसे करते 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन मन में सोचने लगे कि भगवान की सारी सेवा संपूर्ण करके भोग लगा रहा हूँ, भगवान को दूध में चीनी डाल रहा हूँ और चीनी 1 चम्मच ज्यादा हो गई। सो आंखें खोल करके और दूध के गिलास में सोचा कि हाथ डाल करके चीनी को निकाल लो और परमात्मा वहीं प्रकट हो गए। कहा कि अरे ऐसी पूजा, जब कहीं गिलास नहीं कहीं दूध नहीं तो निकालने की क्या आवश्यकता? कहे प्रभु यदि चीनी से तुम प्रसन्न हो जाते, पहले बताते तो हम वही कर लेते। भगवान ने कहा तूने मेरी मानसिक पूजा की है, मन से मुझे अपना माना,
इसलिए आज मैं तुझे दर्शन देता हूँ। कभी कहते हैं ऐसी मानसिक पूजा नियमित रूप से जो करता है, यह कोई मानसिक पूजा नहीं थी, यह सत्य की पूजा थी। और सत्यम परम धीमहि, और मानसिक पूजा सबसे उत्तम पूजा मानी जाती है।